ठीक है जी, आते हैं हम स्लाइड की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीएम और आरपीएम। ये दो मेन चीज़ें हैं। मतलब हमें पता है कि हमने यूट्यूब पर काम करना है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए काम करना है कि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें, हमें पैसे मिलें। ठीक है। और इसके लिए हमें जो है वो सीपीएम और आरपीएम को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर माइल होता है। ये सीपीएम जो है ये एडवर्टाइज़र से रिलेटेड है। मतलब एडवर्टाइज़र कौन से हैं जो आकर यूट्यूब के थ्रू हमारी वीडियो के ऊपर ऐड प्लेस करते हैं ना, वो एडवर्टाइज़र्स हैं। एडवर्टाइज़र्स जब अपनी एड्स लेकर आते हैं ना, तो यूट्यूब उनसे कुछ रिक्वेस्ट करता है पेमेंट की। ठीक है। तो वो किस हिसाब से हमें पेमेंट, यूट्यूब को पेमेंट करते हैं एडवर्टाइज़र, वो सीपीएम में कंसीडर होता है। मतलब कि कॉस्ट पर माइल। माइल का मतलब होता है कि 1000। ठीक है। लैटिन वर्ड है, ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। एम जो है माइल। ठीक है। तो कॉस्ट पर माइल यूट्यूब कहता है उनसे कि भाई अगर आपने अपनी ऐड चलवानी है तो 1000 व्यूज़ के ऊपर मैं आपसे इतने पैसे लूँगा। मतलब कि 1000 लोगों को आपकी वीडियो दिखाऊंगा और इतने पैसे लूँगा। ये सीपीएम किससे रिलेटेड है? एडवर्टाइज़र से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है। एडवर्टाइज़र जो है वो पे करेगा 1000 व्यू के लिए। मतलब कि 100 पर्सन जो है वो उसकी वीडियो को, उसकी ऐड को देखें। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब जो है वो इस पर्सन से 100 रुपया लेगा, तो जो भी अमाउंट लेगा उसका 45% वो खुद रखेगा। ठीक है। और बाकी जो होगा, जो 55% होगा वो क्रिएटर को दे देगा। उस क्रिएटर को दे देगा जिस क्रिएटर पर इस पर्सन की यूट्यूब ने एड्स प्लेस करनी है। तो अब ये जो पैसे मिलेंगे ये होता है आरपीएम, रेवेन्यू पर माइल। मतलब कि अब हम अगर हमने कंटेंट क्रिएट किया था, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की थी, तो यूट्यूब ने हमारी वीडियोस के ऊपर अगर एड्स प्लेस की हैं तो हमें जो पैसे मिलेंगे वो कौन से होंगे? वो जो एडवर्टाइज़र देगा उसमें से 45% खुद रखेगा यूट्यूब, और बाकी 55 जो है वो हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। तो ये रेवेन्यू पर माइल है। ये हमारे यानी कि कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड है। रेवेन्यू मतलब कि आपने क्या कमाया पर माइल 1000 व्यू के पीछे। ठीक है। मतलब 1000 इम्प्रेशन के पीछे, 1000 एड इम्प्रेशन के पीछे। ठीक है। कि आपने वीडियो अपलोड की, अगर आप उसकी वीडियो को 1000 पर्सन ने प्ले किया है और उसके ऊपर एड्स आई हैं, लोगों ने वो देखी है, तो आपकी जो अमाउंट बनेगी, वो जो भी अमाउंट होगी वो उसका 55% आपको मिलेगी। ठीक है। ये मैंने बता दिया सिंपल। सीपीएम क्या है? वो अमाउंट है जो एक एडवर्टाइज़र जो है वो 1000 व्यूज़ के पीछे यूट्यूब को पे करेगा। ठीक है। और उसमें से 1000 व्यू दिखाने के बाद लोगों को हमने अपनी वीडियो के थ्रू जो अमाउंट होगी वो हमारा रेवेन्यू पर माइल होगा। ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं इसे। ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो अगर सीपीएम हाई है और हमें आरपीएम भी हाई मिलेगा। अभी समझाता हूँ मैं आपको। अगर हम लो सीपीएम पे काम कर रहे हैं तो हमें रेवेन्यू भी लो ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर तो एक अच्छा और हैवी ब्रांड, फॉर एग्जांपल कोक है या पेप्सी है या कोई और भी बड़े ब्रांड है, अगर वो जो है वो अपनी एड्स प्लेस करते हैं हमारे यूट्यूब कंटेंट के ऊपर, तो फिर क्या है कि यूट्यूब उनसे एक हैवी अमाउंट लेगी। ठीक है। हैवी अमाउंट इन सेंस होती है कि वो किस कीवर्ड के ऊपर अपनी एड्स चला रहे हैं। ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ अभी एक दो एग्जांपल दिखा के। अच्छा, ये जो क्रिएटर्स होते हैं ना, मतलब ये एडवर्टाइज़र होते हैं, ये कीवर्ड्स के बेस के ऊपर यूट्यूब इनसे पैसे चार्ज करती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ। जैसे अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग, ये एक कीवर्ड है। अगर मेरा कोई मैं एक एडवर्टाइज़र हूँ और मैं उसकी एड्स प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के, गूगल के प्लेटफॉर्म पे आऊँगा और मैं ऐड प्लेस करना चाह रहा हूँ किसी कंटेंट क्रिएटर के, तो मुझसे जो पैसे चार्ज होंगे वो ऑनलाइन अर्निंग कीवर्ड के ऊपर चार्ज होंगे। ठीक है। अब ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर जो एडवर्टाइज़र है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब अगर 2 3 4 5 एडवर्टाइज़र्स हैं, वो सारे यूट्यूब को कहते हैं कि भाई हमें ऑनलाइन अर्निंग जो कीवर्ड है इसके ऊपर ऐड प्लेस करनी है, तो यूट्यूब फिर क्या करेगा,
उन सब से पैसे ज़्यादा चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के पास कह लें कि इस कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइज़र ज़्यादा आ गए हैं, इस कीवर्ड की ज़्यादा डिमांड हो गई है। एडवर्टाइज़र जो हैं वो सारे इस ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब उनसे कॉस्ट पर माइल ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। और अगर वो वीडियो हमारी अगर वो ऐड हमारी वीडियो पर प्लेस हो जाती है तो फिर हमें हाई आरपीएम मिलेगा, ठीक है। आप समझे हैं या नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने ना कुछ अभी रिसेंटली स्क्रीनशॉट लिए थे ताकि आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अब ये वाली एक ऐड है जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ रही है, मेरे यूट्यूब कंटेंट के ऊपर आ रही हैं, ठीक है। ऐड, ये वाली ऐड, ठीक है, इस तरह से ऐड शो होती हैं। यहाँ पर देखें तो ये वाली जो ऐड है ये सेंड और रिसीव मनी अब्रॉड, ठीक है। और नीचे मतलब ये अगर किसी एडवर्टाइज़र ने लगाई है तो मेरे कंटेंट के ऊपर क्यों आई है? क्योंकि मैंने एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड की है या एक एम्पायर बिल्ड की है जो क्या है, ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ जो किससे रिलेटेड है, अर्न मनी से रिलेटेड है। मतलब कि सारे लोग, ऐसे लोग आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जो सारे पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब पहले तो मैंने एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करके रख लिया, ठीक है, और यूट्यूब को पता चल गया कि नवीद जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो सारा अर्न ऑनलाइन से रिलेटेड है, ठीक है। अब कोई एडवर्टाइज़र आया यूट्यूब के पास ऐड लेकर और उसने कहा कि मेरी ये ऐड है, तो मैंने अब यूट्यूब ने क्या करना है, यूट्यूब का काम बेसिकली यही है कि यूट्यूब ने एक ऐसा चैनल फाइंड करना है जो मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड काम कर रहा होगा। तो वो मैं कर रहा था और यूट्यूब ने ये इस एडवर्टाइज़र की ऐड मेरे यूट्यूब के चैनल पर प्लेस कर दी। अब ये जो यूट्यूब ने इस एडवर्टाइज़र से पैसे लिए हैं ये ऐड मेरे चैनल पर चलाने के लिए, ये CPM कहलाएगा। यूट्यूब इससे पैसे चार्ज करेगा इन सेंस ऑफ CPM। और हमें जब इस क्लिक लोग देखेंगे हमारी वीडियो पर और हमें जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे इन सेंस ऑफ RPM, ठीक है। तो अब ये वाला देखें कितना मैच कर रहा है कि यूट्यूब ने ऐसा कंटेंट क्रिएटर ढूंढा जो अर्निंग से रिलेटेड काम कर रहा था और उसके ऊपर ऐसी ऐड प्लेस कर दी, ठीक है। तो ये गेम है, मतलब कि हमें सारा पता है कि भाई ये सिनेरियो, वो सारा एक इकोसिस्टम है एडवर्टाइज़र से लेकर कंटेंट क्रिएटर तक। अब मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ ज़रा, और यहाँ पे देखें ये गेट होस्टिंगर, होस्टिंग वगैरह देते हैं डोमेन के लिए, तो ये भी एक ऐड है, लेकिन ये अर्निंग से रिलेटेड नहीं है। अब यूट्यूब ने सारी एड्स अर्निंग से रिलेटेड नहीं दिखानी, मतलब जो मेरे कंटेंट पे लोग आ रहे हैं उसने कुछ जेनेरिक भी दिखानी है। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सिर्फ मनी तो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन कुछ जेनेरिक भी आएंगे जो होस्टिंग लेना चाह रहे हैं, डोमेन लेना चाह रहे हैं। तो यूट्यूब क्या कर रही है, बेसिकली एक टेस्टिंग भी कर रही है। अब मुझे इनके पैसे नहीं मिलेंगे, ये जो एड्स लगी हैं ना, मुझे पैसे तभी ही मिलेंगे जब मेरा क्राइटेरिया पूरा होगा, 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे और 4000 घंटे जो है वाच टाइम पूरा होगा मेरे चैनल का, तो फिर मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन यूट्यूब क्या कर रहा है, अपनी इन्वेंट्री सेट कर रहा है एड्स की। मतलब यूट्यूब के पास बल्क में वो जो एडवर्टाइज़र्स हैं वो काम लेके आ रहे हैं और यूट्यूब मेरे चैनल के ऊपर रख के टेस्टिंग कर रहा है कि भाई मैं ये ऐड प्लेस करता हूँ तो देखता हूँ कि कोई जो नवीद रफ़ीक के कंटेंट पे लड़का आ रहा है या जो भी आ रहा है वो ऐड पर क्लिक करता भी है या नहीं करता, ठीक है। तो यूट्यूब ये चेक कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, ऑल अबाउट टेस्टिंग है, ठीक है। और तरह तरह की एड्स आ रही हैं, जिस तरह की एड्स में यूट्यूब को प्रॉफिट होगा, मतलब कि क्लिक्स हो रहे हैं, लोग मैं इस ऐड पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे चला जाऊंगा तो यूट्यूब को पता चल जाएगा कि 1 क्लिक हुआ है, 2 क्लिक हुआ है, तो फिर यूट्यूब जो है उस तरह की एड्स मेरे कंटेंट पे लगा देगा, ठीक है। अभी वो बस ये चेक कर रहा है चीज़ें। ये टोटा पाकिस्तान की भी ऐड मेरे शो हो रही है कंटेंट के ऊपर। मैं बता रहा हूँ कि कुछ जेनेरिक भी होंगी, कुछ होंगी जो बिल्कुल मेरी नीड्स से रिलेटेड होगी, अर्न मनी, ठीक है, ऑनलाइन मनी, या फिर ठीक है, या कुछ अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो अभी कुछ डिज़ाइन की भी आएगी यहाँ पे ये देखें, ठीक है। क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट इसमें होगा मेरे कंटेंट में, लेकिन उनका इंटरेस्ट किसी और में भी बेस में होगा। मतलब ये चैनल टू चैनल भी वेरी करता है। मतलब मेरी ऑडियंस अगर किसी और की ऑडियंस भी है और उसका इंटरेस्ट जो उसकी नीच है वो इससे रिलेटेड है, तो फिर यूट्यूब भी मुझे वो ऐड दिखाएगा कि चेक करूँ मैं कि यही वो ऑडियंस है जिसने 2 चैनल्स को देखती है। मतलब मेरा चैनल भी देखती है, किसी और की भी चैनल देखती है, तो यूट्यूब वहाँ पे जो ऐड चल रही हैं वो मेरी भी
कंटेंट प्लेस करके देखेगा, टेस्टिंग करेगा। ठीक है, चीज़ें कुछ मुश्किल हैं लेकिन इंशाल्लाह आप टाइम देंगे तो वो आपको समझ लगती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें इंजॉय 60% ऑफ। ठीक है, adobe.com, मतलब कि मेरी ऑडियंस में कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, तो यूट्यूब तरह तरह की एड्स प्लेस करके देखेगा और देखेगा कि भाई क्या कुछ क्लिक्स आ रहे हैं, कोई लीड्स आ रही हैं। अगर लीड्स आ रही हैं तो फिर क्या होगा, जिसका जो कंटेंट होगा उसको आरपीएम मिलेगा, रेवेन्यू पर 1000 व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, मैं दोबारा स्लाइड की तरफ आता हूँ और यहाँ पे ये ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लगी होगी कि जो कॉस्ट पर माइल है वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजर से रिलेटेड है। यूट्यूब इनसे पैसे चार्ज करता है, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें से जो भी एडवर्टाइजर से पैसे लेता है यूट्यूब 45% सिर्फ अपने पास रखता है, 55% हमें देता है। और ये इसीलिए 45% अपने पास रखता है क्योंकि इसका काम ये है कि इस एडवर्टाइजर्स की ऐड को ऐसे यूट्यूब चैनल पे क्रिएट करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस एडवर्टाइजर्स को क्या मिले, सेल्स मिलें, एड्स व्यू मिलें, लीड्स मिलें, कन्वर्जन मिलें या ब्रांड अवेयरनेस मिलें। तो ये सारे कैंपेन्स के ऐड सेट होते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ एडवर्टाइजर ऐसे होंगे वो चाह रहे हैं कि हमारी चीज़ें बिकें, कुछ एडवर्टाइजर ऐसे होंगे बस कहें कि बस लोग हमारी ऐड को देख लें, कुछ एडवर्टाइजर ऐसे होंगे वो कहेंगे कि हमें लीड्स मिले। लीड्स मतलब ये है कि वो एक फॉर्म होता है तो उस फॉर्म में अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल डाल दें तो बस वही उनको लीड चाहिए होती हैं। फिर कुछ होते हैं कन्वर्जन के, कन्वर्जन हो। ठीक है, और कुछ होते हैं ब्रांड अवेयरनेस के, लोगों को बस हमारे ब्रांड का पता चल जाए। ठीक है, कि ये भी एक ब्रांड है। तो ये एड सेट होते हैं और इनको यूट्यूब इन एड्स को ऐसे कंटेंट क्रिएटर की वीडियो पे शो करवाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें गेट हो सके ताकि तीनों लोगों को फ़ायदा हो सके, एडवर्टाइज़र को भी और कंटेंट क्रिएटर को भी और यूट्यूब को भी। ठीक है, और यूट्यूब को कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके चैनल की नीड से। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ एक गूगल कीवर्ड प्लानर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा समझाता हूँ इसका सीपीएम का और आरपीएम का, कि सीपीएम और आरपीएम क्या है। ये गूगल का ही, चूँकि यूट्यूब भी गूगल की ही प्रोडक्ट है तो इसलिए जो भी काम होते हैं सारे वो गूगल से ही होते हैं। ठीक है, तो ये गूगल पर आ गया मैं। यहाँ पर बेसिकली एडवर्टाइजर्स आते हैं और एड्स प्लेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड प्लेस करनी है, किससे रिलेटेड प्लेस करनी है, अर्न ऑनलाइन। ठीक है, अर्न ऑनलाइन, मैंने ये एक कीवर्ड डाल दिया, साथ में एक और कीवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, अर्न EARN, अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, एक मैंने ये डाल दिया। मैं दो कीवर्ड ले लेता हूँ और इनको क्या कर लेता हूँ, गेट रिजल्ट ले लेता हूँ। मैं सीपीएम और आरपीएम को मज़ीद आपको समझाने लगा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये गूगल है तो गूगल के बजाय आप कर दो गूगल एंड सर्च पार्टनर्स। मतलब गूगल जो है ये अभी हम गूगल टैब पे हैं जहाँ पे वेबसाइट शो होती हैं, तो अगर हम कर देते हैं गूगल एंड सर्च पार्टनर तो हमें यूट्यूब का रिजल्ट दिखाएगा और गूगल प्ले स्टोर का, मतलब कि गूगल से हट के जो इसके दूसरे अपना चाइल्ड इसकी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में दिखाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये देखें कि अगर किसी पर्सन ने ऐड प्लेस करनी है सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर, अर्न ऑनलाइन के ऊपर, तो यूट्यूब क्या करेगी, उससे 5 रुपये से लेकर 22 रुपये तक चार्ज करेगी। ठीक है, अब मेरी बात आप क्लियर समझे होंगे कि अगर कोई मेरी कंपनी है तो मैं उसकी ऐड चला रहा हूँ, मनी ट्रांसफ़र की कोई मेरी कंपनी है तो मैं उसकी ऐड चलाने के लिए यूट्यूब के पास आऊँगा तो यूट्यूब क्या करेगी, मुझसे एक क्लिक के, मतलब एक पर्सन को दिखाने के 5 रुपये से लेकर मिनिमम बिड रेट ये है और मैक्स 22 रुपये है। ठीक है, तो ये है सीपीएम। ठीक है, अब अगर मेरी वीडियो के ऊपर ये वाली अर्न मनी वाली ऐड शो हो जाती है तो मुझे 5 रुपये से लेकर 22 रुपये तक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे उस जो भी अमाउंट होगी इसके दरमियान में उसका 55% मुझे मिल जाएगा। अगर एडवर्टाइज़र जो है वो कहता है कि मैंने इस कीवर्ड के ऊपर काम करना है, एडवर्टाइज़र की जो मतलब ये काम करना, एडवर्टाइजर ने जो काम करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड के ऊपर करना होता है और कीवर्ड के ही पैसे होते हैं। यूट्यूब इस कीवर्ड को देख के ही पैसे चार्ज करता है एडवर्टाइज़र से।
ये नहीं उसे पता चलता कि ये तो कोक वाला एडवर्टाइज़र है, ये खाडी वाला एडवर्टाइज़र है, या ये निशात लीलन वाला, मतलब कोई इसको ब्रांड का नहीं पता। उसने बस कीवर्ड पे काम करना है। उसने कहना है कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर कोई एडवर्टाइज़र आएगा तो मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूँगा, ठीक है। अब नीचे भी कुछ और कीवर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। कोई अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यही अमाउंट है। तो ये पाकिस्तान में है। अगर मैं पाकिस्तान के बजाय इसको कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम, तो तब देखता हूँ कि यूट्यूब क्या चार्ज करेगा। पाकिस्तान को इसमें से निकाल देता हूँ। मतलब कि एडवर्टाइज़र जो होते हैं वो अगर उनकी लोकेशन चेंज हो रही है, अगर टायर 1 कंट्रीज़ में आ रहे हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम, तो तब क्या चार्ज करेगा। वो कहता है कि अगर किसी पर्सन ने, एडवर्टाइज़र ने ऑनलाइन अर्निंग पे काम करना है तो मैं उससे 286 रुपये से लेकर 812 रुपये तक चार्ज करूँगा। मतलब अगर वो कंपनी नहीं, अगर वो एडवर्टाइज़र अपनी ऐड कहाँ चलाना चाहता है, यूके या यूएसए, टायर 1 कंट्री में चलाना चाह रहा है, ठीक है, तो तब वहाँ पर CPM क्या होगा। अब ये CPM ही की बात हो रही है, मतलब जो एडवर्टाइज़र पे करेगा। तो यूट्यूब कहेगा मैं आपसे इस कीवर्ड के ऊपर 286 से लेकर 800 तक चार्ज करूँगा। अगर हमारा कंटेंट यूके यूएसए वगैरह कंट्री में चल रहा है तो यूट्यूब हमारी वीडियो पर ये ऐड प्लेस कर देगा और हमें क्या मिलेगा, हाई RPM का परसेंटेज मिलेगा। मतलब वही पर ये अगर यूट्यूब इनसे अगर बिल फ़र्ज़ 500 रुपया चार्ज कर रहा है तो उसका 45% हमें मिलेगा, जो इन सेंस ऑफ हमें RPM मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ये देखें ज़रा। ये अगर वो कह रहा है कि कोई एडवर्टाइज़र आता है ऐसा जो मेक मनी ऑनलाइन पे काम करना चाह रहा है, तो इसके जो लोग हैं, मतलब इसकी जो सर्च है वो 1 मिलियन तक है, मतलब 1 लाख से 1 मिलियन तक है। और इसका जो इस पे जो कंपटीशन है वो मीडियम है। मतलब एडवर्टाइजर्स की भी आपस में जंग होती है एक किस्म की, ठीक है। वो भी आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अगर 50 की लोगों की कोई कंपनीज हैं तो सारे इस पे काम कर रहे होंगे, तो यूट्यूब उनका ये वाला, मतलब ये उनका जो CPM है वो बढ़ाता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं अभी आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। मैं हूँ आपको यूट्यूब ऑटोमेशन सिखा रहा हूँ और आप मेरी एक ऑडियंस है और आप यूट्यूब ऑटोमेशन सीख रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई पर्सन आता है, वो कहता है कि नवीद मेरे पास ना यूट्यूब ऑटोमेशन के रिलेटेड ना एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक AI टूल है, तो वो तो सेल करवा दो। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, ये कम्युनिटी में मैसेज सेंड करूँगा कि ये अगर किसी ने ऑनलाइन AI टूल ख़रीदना है तो आप लोग इससे ख़रीद सकते हो। अब मैं एडवर्टाइज़र, मतलब कि उसकी एड कंपनी, मतलब उस पर्सन की ऐड आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक यूट्यूब भी हूँ, ठीक है, मतलब यूट्यूब एज अ कंसीडर कर ले। अब क्या है कि अगर एक और पर्सन आता है तो वो कहता है मेरा भी है, तुम नवीद मेरा भी दिखा दो। ये मतलब कि अपनी ऑडियंस को, अपनी जो भी आपने एम्पायर बिल्ड की है उनको मेरा कंटेंट भी टूल दिखा दो, ठीक है। एक और पर्सन आ जाता है तो वो कहता है मेरा भी दिखा दो। फिर मैं कहूँगा भाई मुझे तो पैसे दो। मैं कहूँगा मुझे, अगर तो कोई भी नहीं होगा तो मैं कहूँगा अच्छा यार मैं फ्री भी कर देता हूँ। अगर 2 3 4 5 और एडवर्टाइज़र आ जाते हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई नहीं, मैं अपनी कम्युनिटी में बार बार इस तरह के मैसेज नहीं करूँगा, तो मुझे इसके लिए पे करो। तो मैं उनसे क्या कहूँगा, पे ज़्यादा हाई डिमांड करूँगा। तो यूट्यूब भी यही करती है। अगर तो एडवर्टाइज़र ज़्यादा हैं, अगर तो इसके अंदर मीडियम कंपटीशन है, मतलब एडवर्टाइज़र कम है, अगर कुछ हाई भी होंगे ऐसे, ठीक है, कि उस कीवर्ड के ऊपर ये देखो, ठीक है। इस अगर ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स हैं तो उस पे कंपटीशन हाई है, यूट्यूब बता भी रहा है। अब एडवर्टाइज़र की मर्ज़ी है कि वो इस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो ना करे, ठीक है। यूट्यूब ने उसको पैसे दिखा दिया कि मैं आपसे 280 रुपये से लेकर 800 रुपये तक CPM चार्ज करूँगा। और अगर हमारी वीडियो यूटिलाइज हो रही है इस एड्स दिखाने के लिए तो हमें हाई RPM मिलेगा, ठीक है। अब जब आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है और आपने ये देखना है कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें अगर देखो तो वो यूट्यूब ऑटोमेशन आती है, यूट्यूब ऑटोमेशन। अगर मैं देख लेता हूँ कि मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड चैनल क्रिएट किया है तो मुझे इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। यूट्यूब ऑटोमेशन, और मैं एक कीवर्ड लिख लेता हूँ, बस यही अकेले रख लेता हूँ और गेट रिजल्ट पे करता हूँ, ठीक है। और देखता हूँ कि किस तरह के एडवर्टाइज़र जो हैं वो आएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें तो यूट्यूब ऑटोमेशन पे भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एडवर्टाइज़र यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब टायर 1 कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट में तकरीबन 200 से लेकर 600 तक लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐड मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेस होगी तो मुझे इसके दरमियान में कोई भी एक अमाउंट डिसाइड जो भी होगी तो उसका 55% मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब थोड़ा इसको मज़ीद आगे स्लाइड को लेकर चलूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को सीपीएम की और आरपीएम की समझ लगी होगी यहाँ तक, ठीक है। सीपीएम वो है जो एक एडवर्टाइज़र यूट्यूब को पे करता है अपनी ऐड दिखाने के लिए, और फिर उसमें से 45% यूट्यूब खुद रखता है, और बाकी जो है वो अमाउंट 55% वो क्रिएटर को दे देता है जिसके ऊपर एड्स लगाई जाती हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करना है आरपीएम जो है इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप आरपीएम रोज़ाना या डेली बेसिस पे चेक करें, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए आरपीएम की बेस पे कि भाई मैंने किस नीच पे काम करना है, मैंने किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है। मतलब कुछ लोग आपके ज़हन में आएगा कि हम व्लॉगिंग करेंगे, हम वो करेंगे, तो ऐसे नहीं कर देना। आपने सर्च करनी है कि भाई इसका आरपीएम क्या है। अगर आरपीएम पाकिस्तान में ये है तो इंडिया में क्या है, अगर हम इंडिया को टारगेट करते हैं तो दुबई में आरपीएम क्या है। मतलब कि आपने जो भी एक नीच सेलेक्ट करनी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि उसका हाई आरपीएम हो। हाई आरपीएम तभी होगा जब आप मतलब कीवर्ड प्लानर से, कुछ और भी टूल्स हैं, वहाँ से देखेंगे कि भाई इसका सीपीएम क्या है। अगर तो सीपीएम हाई है तो आपको अंडरस्टूड है आरपीएम भी हाई मिलेगा। अगर तो सीपीएम जो एडवर्टाइज़र पे कर रहा है वो कम है तो आपको आरपीएम भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो आरपीएम कैसे आप निकाल सकते हैं अपने चैनल का, यहाँ पे उसकी एस्टिमेटेड अर्निंग, मतलब अगर तो आपने 2 मंथ में, 3 मंथ में या 4 मंथ में या 1 मंथ में आपके अकाउंट में जो भी यूट्यूब की पेमेंट बनी है, ठीक है, आप वो लिखोगे, और नीचे नंबर ऑफ़ व्यूज़ वो भी आ रहे होते हैं, ठीक है। आप टोटल नंबर ऑफ़ व्यूज़ निकाल लोगे, पर मंथ भी निकल आते हैं, 7 डेज़ भी निकल आते हैं, पर ईयर भी निकल आते हैं, व्यूज़ सारे फिल्टर लगे होते हैं। दोनों को डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो तब आपका आरपीएम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने आई थिंक 2011 में या मुझे नहीं याद 8 में स्टार्ट किया था, ठीक है, फर्स्ट यूट्यूब चैनल। और मेरी जो पेमेंट थी वो बनी थी तकरीबन 11,000 कुछ, लेकिन तब जो डॉलर था वो था तकरीबन 98 का या 100 का, ठीक है। तो अगर मैंने आरपीएम निकालना, मेरी नीच थी क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है, तब यूट्यूब पर ये चीज़ें नहीं होती थी। मतलब यूट्यूब पर कंटेंट डाला और साथ ही वो मोनेटाइज हो जाता था और साथ ही आपको पैसे आने शुरू हो जाते थे। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और अब मेरी नीच थी क्रिकेट से रिलेटेड, मतलब कैच आउट या कैच ड्रॉप, ये इस तरह की वीडियोज़ एडिट करके मैं लगाता था, ठीक है। तो मेरी अर्निंग जो बनी 2 मंथ में वो कितनी बनी, $100। तो मैं लिखूँगा $100 ऊपर, और नीचे 2 साल के अंदर जितने भी व्यूज़ आए 2 मंथ के अंदर, तो मैं वो व्यूज़ लिखूँगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा 1000 से, और तब मेरा आरपीएम बनेगा ये, ठीक है। कि मुझे मेरे मतलब ये आरपीएम क्या है, वो जितनी भी एड्स जो एडवर्टाइज़र्स ने प्लेस की यूट्यूब के थ्रू हमारे कंटेंट के ऊपर, और उस सीपीएम में से 55% जो हमें मिला वो आरपीएम कहलाएगा, ठीक है। तो ये चेक करना ज़रूरी नहीं है। अब आपने जो भी नीच पे काम कर दिया ठीक है, लेकिन नेक्स्ट आपने जब भी चैनल क्रिएट करना है तो वो चीज़ें देखनी है, ठीक है, कि आरपीएम क्या है, ठीक है। आपने ये जहन में बिठाना है। हमने जब नई सिलेक्शन में जाना है तो मैंने सारे पिछले 5 लेक्चर्स जो हैं वो चेक करने हैं, हमने चीज़ें चेक करनी है कि इसका आरपीएम क्या है। अगर आरपीएम ठीक है तो हम काम करेंगे। फिर मैंने कुछ और चीज़ें भी बताई थी आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो भी होंगी वो सारी हम चेक करेंगे और फिर नीच सिलेक्शन करेंगे, और देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो भी ऊंचाइयाँ होंगी कि ऑडियंस क्या है, ये क्या है, टैक्स रिलेटेड है या हमारी मतलब जो भी चीज़ें थी वो आपको लोगों को पता है पिछली वीडियो में, वो सारी मिला के हम क्या करेंगे, नीच सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे भी यही लिखा है कि जो आरपीएम है वो क्रिएटर जो है वो मतलब कि 1000 व्यूज़ के ऊपर जो अमाउंट बनती है वो उसका आरपीएम कहलाता है। मतलब अभी आप देखें तो आप लोगों ने सुना होगा कि 1000 जब व्यू आ जाते हैं तो $1 बन जाता है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपके 10,000 व्यू आएँ और $1 भी ना बने। क्यों? क्योंकि आप जिस नीच पे काम कर रहे हैं उसका आरपीएम ही कम था, ठीक है।
अगर तो आपका टायर 1 कंट्री यूनाइटेड स्टेट से है, तो अगर आपके वीडियो के ऊपर 1000 क्लिक्स आ जाते हैं, 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, तो मे भी आपका $1 बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान में आरपीएम जो है वो बहुत ही लो मिलता है, ठीक है, और इसलिए पैसे कम बनते हैं। मे भी 3000 या 4000 अपना वो होने के बाद, व्यूज़ होने के बाद आपका $1 बने, क्योंकि आप लो आरपीएम कंट्री में बैठे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और अंडरस्टैंड कर लेते हैं आरपीएम को समझाने के लिए। मतलब कि एक चैनल है जो टेक रिव्यूज़ क्रिएट करता है, मतलब कि जो आप कह लें कि यूट्यूब कह रहा हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता है, तो उसका आरपीएम क्या होगा, ठीक है। उसकी नीचे टेक रिव्यूज़ है, मतलब अनबॉक्सिंग, आईफोन आ गया तो उसकी, सैमसंग आ गया तो उसका अनबॉक्स कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा चैनल है तो उसके व्यूज़ हैं 5 लाख, और उसने 5 लाख व्यूज़ के बदले कितने कमाए हैं, $2500, ठीक है। तो आरपीएम क्या होगा, ऊपर 2500 डिवाइडेड बाय आपने 5 लाख, वो जो भी व्यूज़ थे, और मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो आरपीएम आ जाएगा ये। बस ये जेनेरिक एग्जांपल ली है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि ये आरपीएम इतना बनता है। अगर आपसे कोई चीज़ पूछे कि भाई आपका आरपीएम क्या आ रहा है चैनल का, तो आप ये बता दोगे, तो वो फिर बता देगा कैसे इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, या कैसे आप आहिस्ता आहिस्ता अपना कंटेंट जो है ना वो किसी और डायरेक्शन में ले जाओ ताकि आपको हाई आरपीएम मिल सके। दूसरा चैनल देख लेते हैं, अगर फिटनेस से रिलेटेड है तो उसके अगर 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, 1 लाख नहीं, आई थिंक हाँ 1 लाख ही हैं, 10 लाख हैं, ठीक है, 10 लाख व्यूज़ आए हैं और 7000 जो है वो डॉलर अर्निंग बनी है, तो उसका आरपीएम कितना बना, 7, ठीक है। तो मतलब अब अगर फिटनेस वाला चैनल है तो इसके ऊपर एड्स कौन सी आएंगी, इसके ऊपर एड्स आएंगी प्रोटीन की, ठीक है, और जो जिम से रिलेटेड है। हम इनको सर्च करके देख लेते हैं इनका आरपीएम क्या चल रहा है वैसे, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट भी होता है, ठीक है, मैं इसको ही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट, और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट जो है ये मतलब कि इस कीवर्ड के ऊपर मतलब कि कुछ इतना रिज़ल्ट है ही नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह फास्ट फूड भी आ सकती है, फास्ट फूड, और मुझे तो पता नहीं है। या फिर इसके लिए एक है कि आप आ जाओ, रैपिड जो है टैग है एक, इस पे आ जाओ, और यहाँ पे आके एक कीवर्ड है तो बाकी कीवर्ड वो आपको खुद निकाल के दे देगा, ठीक है। मतलब मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ठीक है, फॉर जिम गाइस, मैंने ये सर्च कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कितने कीवर्ड निकाल दिया उसने, ठीक है। इन सब को सिंपल आप कॉपी करो और कॉपी करके यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब इनमें से कोई 2-3 में उठा लेता हूँ। ये वाले कि अगर मेरी जिम से रिलेटेड नीच है, बेशक ये सारे उठा लो, ठीक है, और ये सारे उठा के आप कीवर्ड प्लानर पे आ जाओ कि अगर मैंने इस नीच पे काम करना है तो क्या रिजल्ट्स आ रहे होंगे। एडवर्टाइज़र जो आएंगे वो इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू आएंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखें कि अगर सप्लीमेंट कीवर्ड पे कोई पर्सन ऐड प्लेस करता है तो आपको 1700 के करीब हाई रेंज मिल सकती है, ठीक है। अगर कोई ये सप्लीमेंट फॉर मसल पे काम कर रहा है एडवर्टाइज़र, तो आपको 200 रुपये से लेकर 700 रुपये तक मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वो हैं। अगर आपने वीडियो बनानी है तो आप वीडियो जो होगी, मतलब यहाँ पे आप कीवर्ड उठाओगे, ठीक है। ये जो भी कीवर्ड होगा, फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड है, ये अल्फ़ा ब्रेन, ठीक है। अल्फ़ा ब्रेन पे अगर आप वीडियो बनाओगे, आपका चैनल अगर किससे रिलेटेड है, ये प्रोटीन से रिलेटेड है, मतलब इससे फूड से रिलेटेड है, तो आप एक ऐसी वीडियो बनाओगे जिसका क्या होगा, सीपीएम ज़्यादा होगा। सीपीएम ज़्यादा होगा तो आपको आरपीएम भी ज़्यादा होगा। इसका चैनल देख लेते हैं यूट्यूब पर आकर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूट्यूब, और यहाँ पे मैं आके सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये मतलब कि आपको कुछ चैनल ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये पर्सन जो है, ये इसका चैनल जो है वो इसी नीच से रिलेटेड है, और इसका जो आरपीएम होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये देखें, ये बस वही सारा कंटेंट उसने उसी से रिलेटेड बनाया है। तो उसने यूट्यूब को बताया कि मेरी ये नीच है
और एड्स प्लेस करो ये वाली, और उससे रिलेटेड क्या होगा, उसको जितना भी CPM होगा उसके लिहाज से उसको RPM मिलता जाएगा, अगर आप फिटनेस लाइफ पे काम करते हो तो। ठीक है, आपने जब भी आपने वीडियो क्रिएट करनी है, आपने पहले देखना है उसका CPM क्या है। ठीक है, गूगल एडवर्ड प्लानर से अगर CPM अच्छा है तो आप वीडियो बनाओ, अदरवाइज वीडियो ना बनाओ। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, मैंने ऑडियंस कैटेगराइज करके दे दी है आपको। ठीक है, ये मैं स्लाइड भी अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते हैं मुझसे। यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर आपने यूनाइटेड स्टेट में काम करना है तो आपको RPM मिलेगा $8 से लेकर $12 तक, मतलब कि एक क्लिक करने पर आपको $8 से $12 मिल सकते हैं ऐड के ऊपर। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम पे काम करते हैं, फैशन पे, ट्रैवल पे, एजुकेशन पे, तो आपको ये रेंज मिलेगी RPM की। अगर कनाडा में काम करते हैं, ठीक है, हेल्थ पे, फिटनेस पे, टेक्नोलॉजी पे, तो ये RPM मिलेगा। अगर आप इंडिया में आ जाएं तो इंटरटेनमेंट पे, जैसे वो शाहरुख खान वगैरह वगैरह, ये तो वो इस तरह की वीडियोज़ लगाई होती हैं, तो अगर आप इस तरह की वीडियोस पे काम करोगे तो आपको RPM बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इन नीच पे, तो आइए ना, आप कोशिश करो कि इन 2 नीच पे रहो और इस 2 नीच पे आप काम करो। आगे आ जाता हूँ, तो आगे हैं यहाँ पे एज। अब एज हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी सेंस में एज को कवर कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या है, इंटरटेनमेंट से या गेम कंटेंट है, तो गेमिंग कंटेंट जो होता है, अब वो इस एज के लोग, बच्चे जो होते हैं, मतलब टीन एज जो होते हैं, वही देखते हैं, 13 से 17 साल के। तो गेमिंग कंटेंट ऐसे पर बच्चे देखेंगे, और ये इनकी जो परचेजिंग की पावर होती है वो ज़रा लोअर होती है। कह लो कि इस तरह के कंटेंट पे जो एड शो होंगी उन पे क्लिकिंग कम होगी। आगे आ जाएं तो 18 से जो 24 साल के बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, ये मतलब कि इनका इंटरेस्ट किस में होता है, टेक में, मतलब स्मार्ट वॉचेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें, इनमें इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और अगर आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो ऑडियंस भी आपके पास ये आएगी। इनमें भी थोड़ा कह लें कि डिसीजन मेकर नहीं होते ये, मतलब कि अगर इनकी वीडियो के ऊपर कोई ऐड आ रही है ऐसी, मतलब स्मार्ट वॉच से रिलेटेड, तो ये भी परचेज नहीं कर सकते, पेरेंट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग हैं, अगर आपने ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो ट्रैवल से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो ये जो मतलब कि ये जो एज है, इस एज के पर्सन जो हैं वो इस तरह का कंटेंट यूटिलाइज करेंगे, और इस तरह के कंटेंट पे जब इस तरह की एड्स होंगी तो उनमें कुछ इंटरेस्ट भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपने कोई भी एक कंटेंट उठाना है तो उसको हर एस्पेक्ट से देखना है कि भाई ये मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है या नहीं है, ये रेंज। ठीक है, तो मैंने बस कुछ चीज़ें बता दी। और यहाँ पे अगर आ जाएं, ये जो 45, मतलब कि ये जो लास्ट एज होती है, ठीक है, 55 प्लस, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो कंटेंट किस तरह का यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो करते हैं रिटायरमेंट से रिलेटेड या हेल्थ केयर से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर आप जो मतलब कि वो इसके ऊपर जो एड्स आएंगी वो भी इस तरह की आएंगी, और इस तरह की एड्स में बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, ये देखो ना, मतलब मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना, मतलब कि ये इनका इंटरेस्ट होता है, मतलब कि कह लो कि आप कुछ इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं ये लोग। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे आ जाएं। ये कीवर्ड ये ले लिया मैंने, फिर ट्रक एक्सीडेंट ले लो। ठीक है, ये कीवर्ड्स ही हैं। ठीक है, और कार एक्सीडेंट, और या फिर होम लोन, ठीक है, या फिर पर्सनल लोन। ठीक है, ये मतलब कि मैंने वो जो लास्ट एज होती है ना, वो हेल्थ केयर वाली, हेल्थ केयर, उस पे देख रहा हूँ कि मुझे काम करना है या नहीं करना, और मैं गेट रिजल्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने ऐसा कंटेंट बनाना है जो 45 एज वाले जो पर्सन है, उन प्लस वाले जो हैं उनके लिए काम करना है। तो ये देखें, अगर आप एक कंटेंट बनाते हैं लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो इसकी ट्रैफिक कितनी है, 1 लाख से 1 मिलियन तक लोग यूज़र यूट्यूब वगैरह पे मौजूद हैं। और अगर आपकी वीडियो के ऊपर ऐड आएगी तो आपको 2800 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक मिल सकते हैं।
यही नहीं, नीचे देखें, अगर आप कार एक्सीडेंट पे वीडियो बनाते हैं, अब वीडियो कैसे बनानी है वो हम जब देखेंगे तो वो देखेंगे, ठीक है। कार एक्सीडेंट पे अगर आप वीडियो बनाते हो तो 1000 से लेकर 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक लोग मौजूद हैं, कंपटीशन लो है, और आपकी अगर ऐड के ऊपर 1 क्लिक हो जाता है तो आपको 2500 रुपये से लेकर 13,000 के करीब करीब पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे याद है मैंने 2016 में इन कीवर्ड्स पे काम किया था और मुझे मतलब कि बहुत ही अच्छा आरपीएम मिला था, ठीक है। मैं बताऊंगा तो नहीं, चीज़ें एक्सपोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत मिला था, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो शायद कोई भी ना आपसे शेयर करे, लेकिन अब आपका काम है कि इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है। ये देखें, ये 10,000, मतलब कि अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे वीडियो बनाते हो, देख लेते हैं हमने किसी ने बनाई है भी कि नहीं, तो आपको 2,000 रुपये से लेकर 10,000 तक आपको पैसे मिल सकते हैं 1 क्लिक पे, ठीक है। तो अगर वो 1,000 पर्सन क्लिक करता है तो देखें कहाँ पे अमाउंट जाएगी, ठीक है। तो मैं ये एक कोई कीवर्ड ले लिया और इसको चेक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस मैंने लिखा और ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे ये देखें, ये वीडियो बनाई हुई है किसी पर्सन ने, ठीक है। और अगर इस पर्सन के ऊपर My hosting a WooCommerce store earns me money all day, इस पर्सन ने जो एड्स लगाई हैं, ये तो अब मैं पाकिस्तान में बैठकर इसकी वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका कंटेंट इंग्लिश में है तो इसने किसको टारगेट किया है? यूके यूएसए कंट्रीज़ को टारगेट किया है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो स्पेसिफिक अपने कंट्री में लगा के चला के देखा ना, तो इसलिए ये होस्टिंगर की ऐड आ रही है, जेनेरिक ऐड आ रही है, ठीक है। तो अभी इसकी वीडियो प्ले कर Tom was playing tennis with तो one of ये the most popular options. तो ये देखें, ये स्लाइड उसने एनिमेशन बनाई है और इसकी टारगेट ऑडियंस टायर 1 कंट्री में है, ठीक है। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक्सप्लेन्ड पे उसने काम किया है। तो अगर 49,000 कह लें कि 50,000 के करीब अगर इसको व्यूज़ मिले हैं, इसका आरपीएम बहुत हाई है, मतलब एक ऐड के ऊपर, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा पैसे, कितने पैसे वो हम देख लेते हैं दोबारा, 2,000 से लेकर 10,000 तक इसको पैसे मिल रहे हैं। तो ये इस तरह पे आपने काम करना है, ठीक है। आपने ये सोचना है कि भाई मैंने किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है, इस कीवर्ड के ऊपर आपने वीडियो बनानी है। और दूसरा ये भी देखना है कि ये कीवर्ड आपने जब सर्च किया तो इसका वॉल्यूम हाई था और कंपटीशन लो था, बिल्कुल ठीक है। मतलब इस कीवर्ड के ऊपर अगर आपने काम करना है तो आप 100% काम कर सकते हो। आपकी वीडियो पर व्यूज़ भी आएंगे, बेशक व्यूज़ कम आए, बेशक सब्सक्राइबर्स कम आए, लेकिन अगर जब एड्स आएंगी तो एड्स के ऊपर 1 2 3 4 क्लिक करने पर, मतलब कि एक पर्सन है जिसके लाखों व्यूज़ आए और एक है जिसके आपके पहले कह लो कि आप हज़ारों या हंड्रेड्स के व्यू आए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट मिली। हो सकता है कि उस 1,00,000 2,00,000 व्यूज़ वाले का आपकी अमाउंट जो बने आरपीएम की वजह से, हाई आरपीएम की वजह से 3x 5x 4x भी हो सकती है, ठीक है। तो अब मज़ीद है आपको कि आरपीएम की और सीपीएम की समझ अच्छे से लगी होगी। देख लो कोई स्लाइड तो नहीं मिस होगी, ठीक है। ये मैंने कैटेगराइज भी कर दिया कि किस तरह की ऑडियंस आपने, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की ऑडियंस के लिए कैसा कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनके आरपीएम भी लिख दिए, ठीक है। लग्जरी कार भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाए तो कुछ नीच हैं, नीचेस भी मैंने दिखा दी कि हाई आरपीएम नीचेस ये हैं और लो आरपीएम नीचेस ये हैं। जैसे फाइनेंस है, ठीक है, इन्वेस्टिंग है, वीडियो अबाउट स्टॉक मार्केट टिप्स है, ठीक है, और पर्सनल फाइनेंस एडवाइस है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है। अगर इस तरह की नीचेस पे आप काम करते हो तो आपको हाई आरपीएम मिलेगा। हाई आरपीएम कैसे चेक करना है? आपने सीपीएम चेक करना है गूगल पे आके, ठीक है। मतलब ये कि गूगल कीवर्ड प्लानर पे आओ तो ये सीपीएम शो कर रहा है, तो सीपीएम जितना हाई होगा उसका 45% भी तो उतना हाई होगा ना, जो आपको मिलना है। यूट्यूब ने 45% अपने पास रखना है, तो ठीक है। तो आप वहाँ से देख, अगर लो आरपीएम वाली नीचेस पे काम करना है, इंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, ठीक है, इन तरह की वीडियोस पे काम करोगे, आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो आपको लो आरपीएम मिलेगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको कह लो कि मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियोस भी ज़्यादा बनानी पड़ेंगी और फिर ज़्यादा ट्रैफिक भी लेनी पड़ेगी, तो तब जाके आपके कुछ पैसे बनेंगे। तो बेहतर है कि आप हाई आरपीएम वाली प्रोडक्ट्स पे काम करो, ठीक है। फ़र्क बस ये इतना ही था, हाई आरपीएम लो आरपीएम मैंने आपको मज़ीद है कि जैसा भी समझा सका, क्योंकि मेरा ये काम नहीं था कि मैं टीचिंग करवाऊँ, कि मुझे पता भी नहीं था कि मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। तो ये आप लोगों की वजह से चले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बाकी लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी और
मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। कहते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा, ठीक है। तो मेरा ये मोटिव था, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। और मज़ीद ये है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, यही होगा कि मुझे तो यही लगेगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया। बाकी आप मुझे कमेंट या फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि मुझे पता चले अगर कोई चीज़ें कमी है मेरे पढ़ाने में तो मैं इनको इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। और मैंने साथ में यूट्यूब का भी सारा सेटअप कर लिया, एक रूम रेडी कर लिया कि मैं यूट्यूब पे भी काम करूँगा, ठीक है। और आपको जैसे पहले बताया था कि UI UX की आ रही है, तो कम्युनिटी में मज़ीद कोई लोग ऐड नहीं हो रहे। मैं करना चाहूँ तो बहुत कर सकता हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1000 प्लस स्टूडेंट है, क्योंकि मेरा जो टीचिंग से प्रोफेशन रहा है तो बहुत है। लेकिन मुझे चाहिए जो इंटरेस्टेड हों, जो वाकई ही विलिंग हों, जो वाकई कुछ सीखना चाह रहे हों, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं दराज भी शुरू कर रहा हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग दराज से अर्न करो और आप लोग साथ साथ एक हार्ड स्किल भी सीख लो जिसकी वजह से आपको कोई अच्छी जॉब मिल सके, ठीक है। तो कम्युनिटी बिल्ड करने में मेरा साथ ज़रूर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये कंटेंट मज़ीद जो विलिंग्स लोग हैं उनके पास भी पहुंच सके। तो ठीक है, फिर मुझे बताएं कैसा रहा आपका आज का लेक्चर, और कोई चीज़ मिसिंग है तो मुझे बताएं। सर लेक्चर तो बहुत अच्छा था, बस मुझे वो एडवर्टाइज़र की समझ नहीं आई कि एडवर्टाइज़र जो है वो पे करेगा, यूट्यूब अपना कमीशन रख के फिर आगे क्रिएटर को देगा, तो एडवर्टाइज़र को इससे क्या फ़ायदा होगा? एडवर्टाइज़र की सेल्स होंगी, उसके ब्रांड का लोगों को पता चलेगा, ठीक है। हम जब भी देख रहे होते मतलब हैं अपनी प्रमोशन कर कर रहा है। हाँ, उसको ज़रूर उसको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो उसका बिजनेस ही नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब कुछ जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में वो हॉकर वो खड़े होते हैं, आ जाए बाजी बहुत अच्छी वैरायटी है, आ जाए बाजी, तो वो एक प्रमोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी डिजिटली भी ये प्रमोशन ही हो रही है कि आ जाए हमारे पास ये भी वैरायटी है, आ जाए प्लीज़ अंदर आ जाएँ बाजी, क्या लेना है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, फिज़िकली भी वो लोग जो हैं वो एडवर्टाइज़र्स हैं, ठीक है। वो मतलब एडवर्टाइज़र्स ने उनको खड़ा किया है। तो इसी तरह कुछ कीवर्ड्स पे भी जो हैं वो डिजिटली काम चलता है, ठीक है। तो हम नेट पे तो लिखते ही कीवर्ड हैं, ठीक है। मतलब UI UX डिज़ाइनिंग लिख दिया, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना UI UX डिज़ाइनिंग, UI UX डिज़ाइनिंग, तो मैंने ये लिख दिया डिज़ाइन कोर्स। तो यहाँ पे ये देखना, ये कुछ एड्स आ जाएंगी, अभी शो नहीं हुई, मैं इन पाकिस्तान करता हूँ। तो ये कीवर्ड्स हैं, हम कीवर्ड्स पे ही आते हैं। ये देखो, ये स्पॉन्सर है, ये स्पॉन्सर है, इस पर्सन ने UI UX डिज़ाइन कोर्स इन पाकिस्तान CPM पे ऐड प्लेस किया है, ठीक है। तो ये ऐड है स्पॉन्सर्ड, जिस चीज़ के ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है वो ऐड होती है। तो अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो जिस वेबसाइट वाले ने मतलब ये तो चलें उसने अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए किया, तो ये देखिए, ये मैं एड्स के ज़रिए यहाँ आया इस पर्सन की। अगर मैं यहाँ से इसका कोर्स परचेज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसका मकसद पूरा हो गया, ठीक है। मतलब कि एक कंटेंट, मतलब ये भी पर्सन जो है वो कन्वर्जन लेना चाह रहे हैं, अपनी सेल्स लेना चाह रहे हैं एड्स के थ्रू, ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ अगर हमने अपने YouTube चैनल की कहीं एडवर्टाइजिंग करनी है किसी हाँ और YouTube चैनल पे, हाँ तो कर सकते हैं। इस तरह भी हो हाँ, आपका कंटेंट उन लोगों इसकी को जो दिखाएंगे। एडवर्टाइजिंग हाँ करें। हाँ, आपसे YouTube पैसे चार्ज करेगी, आप अपने वीडियोस की प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ना, मैंने यहाँ पे लिखा ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे ये देखो, ये एक वीडियो है, ठीक है। ये एक वीडियो है, इसी तरह ये स्पॉन्सर्ड है, देखो ये। तो ये YouTube जब आप जिस तरह का कंटेंट बनाओगे, लोग जब उस तरह के कंटेंट को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपकी वीडियो शो हो जाएगी और लोग उस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देख लेंगे। How about getting your shipping rates calculated? ठीक है, तो मतलब आप अपने कंटेंट के ऊपर भी वीडियो जो है वो क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, एडवर्टाइजर कर सकते हो।